सबसे पहले व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, व्हाट एक्चुअली इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। देखो, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो ये होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो कैसे बिहेव करेगा। देखो, अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो करता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो लोग अभी सीख रहे हैं उनको मेरी बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उन्होंने अभी प्रैक्टिकली रियल पैसों से ट्रेड नहीं किया है। बट जब आप लोग ट्रेड करोगे तो जो जो मैं आपको कह रहा हूँ आपको वो सारे पॉइंटर्स याद रखने हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वो वक्त के साथ ही बनती है। जितना आप ट्रेड करोगे उतना आपका दिमाग और डिसिप्लिन होता जाएगा। ठीक है, बट फिर भी कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती है जो कि कॉमन होती है, जो कि मैंने भी की है, आपने भी की है, सबने की है। ठीक है, इसके अंदर मैं बुकिश थ्योरी भी लगाऊंगा और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी स्टार्टिंग में वो सारा भी जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ओके, सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होती है कि वो डिफरेंट मेंटल चैलेंज, एक होता है फिजिकल चैलेंज, एक होता है मेंटल चैलेंज। मतलब दिमागी तौर पे अगर हम डर रहे हैं या हम शिवरिंग हो रही है हमें, या हम ट्रेड लेने से पहले डर रहे हैं, या हमें कुछ और भी बहुत साइकोलॉजिकल थिंग्स होती है। अगर हमें मेंटली कुछ भी हो रहा है उसको हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी ट्रेडिंग की विद प्रैक्टिस जितना हम ट्रेड करते हैं उतनी हमारी साइकोलॉजी बेटर बेटर होती जाती है। बट कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है जो कि सब में कॉमन है, उनको हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग लॉस करके वो साइकोलॉजिकल मिस्टेक ठीक करते हैं, मैं आपको वो इधर पे ही कहूंगा ताकि आपको जो है उनसे बचेंगे। सबसे पहले देखो, जब आप ट्रेडिंग करोगे ना स्टार्ट रियल पैसों से या फंड अकाउंट से, वैसे तो सब रियल पैसों से ही करेंगे मोस्टली। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे ना स्टार्ट, तो स्टार्टिंग के दिनों में आप जब ट्रेड करोगे आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा और आपको पहले दिन प्रॉफिट होगा। पहले दिन आपको प्रॉफिट होगा, और ये होता ही होता है। अगर आप अच्छे से थोड़े से एनालाइज करोगे ना, पहले दिन आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। बट फिर आप देखोगे कुछ दिनों के बाद मुझे लॉस होने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो वो लॉस शायद कम हो जाए, बट कुछ टाइम पहले स्टार्टिंग में हल्का सा लॉस होगा। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्या होगा कि जो वो लॉसेस है वो कम होंगे और आप प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाओगे। पहले दिन हर कोई प्रॉफिट करेगा, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं ट्रेडर बन गया। पहले प्रैक्टिस करना बहुत टाइम, उसके बाद थोड़े थोड़े लॉस होने शुरू हो जाएंगे, बट फिर विद टाइम आप प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक ट्रेडर करता है स्टार्टिंग में कि जब वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है तो उसको लगने लगता है, जब उसको पहले दिन ही प्रॉफिट होता है तो उसको लगने लगता है शायद मैं कोई बन गया हूँ एक्सपर्ट, तो अब मैं बड़े कैपिटल मतलब और मैं पैसे डालता हूँ तो उससे जो है मैं और आगे बढ़ूंगा, और ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी मिस्टेक ये होती है जो ट्रेड जो मैंने भी की है, ठीक है, मैं आपको वो मिस्टेक बता रहा हूँ जो मैंने खुद की है। दूसरी मिस्टेक जो आप करोगे वो आप ये करोगे कि आप जो है अननेसेसरीली, जब आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने लगोगे ना, तो आप अननेसेसरीली अपना पोजीशन बना बढ़ाने की कोशिश करो। अब आपको पता अभी नहीं होगी पोजीशन या क्वांटिटी क्या होता है, हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। पोजीशन मतलब अपने पैसे आप जितनी ज्यादा बड़ी आप जब अपनी ट्रेड का साइज बड़ा करने लग जाओगे इस साइकोलॉजिकल मिस्टेक में कि शायद मुझे सब आ गया है तो अब मैं ट्रेडर बन गया हूँ। अब हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि दूसरे से पैसे लेकर ट्रेडिंग करे, बट दैट इज द वर्स्ट थिंग इन ट्रेडिंग। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है, मतलब हमारा दिमाग कैसे चल रहा है, वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप ज्यादातर देखोगे जो ट्रेडर्स होते हैं ना अच्छे लेवल पे, वो जिम जाते हैं, वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनका माइंड काफी क्या कहते हैं वो, उनका माइंड काफी शार्प होता है, काफी फोकस्ड माइंड होता है। वो ये रील्स वगैरह ये यूट्यूब वगैरह नहीं देखते हैं। देखिए यूट्यूब देख सकते हैं अगर सही चीज के लिए देखें, बट आप ज्यादातर देखोगे, आप देखना जो अच्छे ट्रेडर्स है ना उनका पॉडकास्ट खुलाना, आप देखोगे वो जनरली फिट होंगे, जिम जाते होंगे, डिसिप्लिन लाइफ में। अब जो ये ट्रेडर की पर्सनैलिटी होती है, बिकॉज जितना वो अपने माइंड को साफ रखेगा ना उतना वो उसकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा।
बिकॉज़ वो रिफ्लेक्ट क्यों होगा, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है साइकोलॉजी। उसका दिमाग कैसे काम करता है वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। आप कहोगे सर अगर मुझे पता है किसी कैंडल या चार्ट के बाद बाय या सेल करना है तो इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहाँ से आई? आती है। जो ट्रेड करते हैं ना अभी रियल में, रियल पैसों से, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये होगा। मैं कह रहा हूँ ये होगा। आपको लगेगा अभी सर क्या कह रहे हैं, हमें तो बाय और सेल ही दबाना है, जैसे सर ने सिखाया वैसे ही करना है, वो सही बात है। बट मेंटल इश्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। मेंटल इश्यू से मेरा मतलब है कि मेंटल चैलेंजेस आते हैं। दिमाग आपका दूसरे तरीके से काम करता है क्योंकि जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं ना तब हमारे सच के पैसे लगे होते हैं और जब हमारी किसी भी चीज़ के साथ इमोशन या पैसे अटैच होते हैं ना तब हमारा दिमाग दूसरे तरीके से काम करता है। ये रूल होता है। जब किसी चीज़ में हमारे पैसे लगे होंगे या ये लगा होगा, इमोशन होगा, तो दोनों केसेस में क्या होगा कि आप जो है वो ये आपका माइंड जो है वो दूसरे तरीके से काम करेगा। इमोशन से मुझे याद आया हमेशा अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, ये मैं साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, तो आपको हमेशा अपनी ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस को बाहर लगाना है। देखो, इमोशन से मेरा क्या मतलब है? इमोशन से मेरा सिंपल सा मतलब है कि आपने ट्रेड लगाई, हम रिस्क सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में कि ये एसएल वगैरह कैसे लगाना है। तो आपने जब ये तो बेसिक्स आपको पता होगा स्टॉप लॉस का मतलब। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपको अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब आपने ट्रेड प्लेस किया, स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट लगाया। अगर आप एसएल ट्रेल कर रहे हो, तो कुछ लोगों को पता होगा ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, तो वो करो या अगर आपने फिक्स टारगेट लगाया कि मुझे यहाँ पर अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी देकर, तो बस ये आपका काम होना चाहिए। बाय ऑर्डर लगाया, स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट लगाया। इसके बीच में आपके अंदर बहुत सारे इमोशन आ गए। मुझे पता है अभी आपको पता है कि क्या होगा, कुछ कुछ नहीं तो होगा, बट ऐसा होगा। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाएँगे, आप डरोगे, आप काँपोगे स्टार्टिंग में। आप बहुत सारी आपके अंदर इमोशन आ जाएगी बट मेरी बात याद रखना, उन इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग के अंदर हावी होने नहीं देना, ठीक है? उन इमोशंस को अपने अंदर हावी नहीं होने देना। एक और चीज़ जो आप स्टार्टिंग में गलती करोगे, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि किसी से पैसे बोरो करके कभी ट्रेड मत करना। आप जब स्टार्टिंग के कुछ महीने में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे तो आपको लगने लगेगा शायद मैं ही कुछ बन गया हूँ, मैं वॉरेन बफेट बन गया हूँ, तो मैं लोगों से जो हूँ वो पैसे उधार लूँगा फिर उससे ट्रेड करना। बट ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ही बड़ी जो है वो मिस्टेक साबित हो सकती है बिकॉज़ जब आप मतलब उस पैसों किसी और के पैसे से ट्रेड करते हो ना, तो आपके अंदर एक मेंटल प्रेशर होता है कि शायद ये लॉस हो जाएँगे, तो आप उससे फिर एफिशिएंटली ट्रेड नहीं कर पाते। एक और बात, जब भी आप ट्रेड करोगे, वो मैं आपको सिखाऊँगा रिस्क मैनेजमेंट कि पर ट्रेड हमें कितना लॉस लेना है। बट हमेशा मेरी ये पंच लाइन है कि एज़ अ ट्रेडर चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? इसको मैं लिखता हूँ। एज़ अ ट्रेडर ऑलवेज़ प्लान फॉर योर डाउनफॉल। ये मैंने लिखा, ठीक है, ताकि इससे आपको याद रहेगा। देखो, एज अ ट्रेडर एज अ ट्रेडर ऑलवेज प्लान फॉर योर डाउनफॉल। इससे क्या मेरा मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि हमेशा जब ट्रेड लोगे ना दिमाग में बिठा लो जो मैं कह रहा हूँ ना ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये कोई नहीं बोलेगा। जब ट्रेड लोगे तो दिमाग में बिठा लो कि इस भले ही मैं मेरा ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाए या ना जाए, एक ट्रेड का जो आउटकम होता है ना कि वो आपकी डायरेक्शन में या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा, वो डेफिनेट नहीं होता है। आपने देखा होगा जब भी मैं आपको कोई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कुछ भी सिखाता हूँ, तब मैं आपको क्या कहता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, 80% है या किसी की 60% ही होती है। मैंने कभी 100% क्यों नहीं कहा? देयर इज़ नथिंग गारंटीड इन ट्रेडिंग। अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, तो 70 अगर आपने अच्छे से एनालाइज़ किया तो 70-80% चांस है कि वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। बट स्टिल 20% एक्सिस्टेंस कि 20% ऑफ टाइम वो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाए। इसलिए आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले ये दिमाग में रखना है कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा लॉस भी हो सकता है।
और मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊँगा कि कितना लॉस कैसे आपको देना है। बट लॉस ये दिमाग में रखना कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे लॉस भी हो सकता है और मुझे उस लॉस को एक्सेप्ट करना है। जो मेरा लॉस होगा, देखो आप लॉस करोगे, फिर आप टेंशन लोगे, रिग्रेट करोगे, ठीक है? मार्केट से लड़ने लगोगे, मार्केट इज़ सुप्रीम, आप मार्केट से लड़ने लगोगे, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका और लॉस होगा। सो इट इज़ बेटर कि अगर ₹1000 लॉस हुए तो बोलो हाँ, ₹1000 लॉस हो गए हैं, नेक्स्ट ट्रेड ले लो। बट या तो देखो, हाँ, नेक्स्ट ट्रेड से मुझे याद आया, जब आप बिगिनिंग में ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे। आप एक ही दिन में 50 ट्रेडें ले लोगे, 40 ट्रेडें ले लोगे, ऐसे आप बहुत सारी मतलब जो है एक साथ ट्रेडें ले लोगे। बट रिमेंबर माय वर्ड्स, जब बिगिनिंग में हो ना मैक्सिमम आप लोगे 3 ट्रेड। अगर आपने पहली ट्रेड ली और उसमें आपका प्रॉफिट हुआ, तो आप दूसरी ट्रेड लोगे। अगर आपके दूसरे में भी प्रॉफिट हो तो तीसरी लोगे, फिर तीसरी में स्टॉप लॉस हिट होगा या तो प्रॉफिट होगा। अगर आपका पहला आपने पहली ट्रेड ली, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप दूसरी ट्रेड लोगे। अगर आपके दूसरे में स्टॉप लॉस हो तो आप तीसरी ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है? देखो, अगर 3 ट्रेडें लेनी है ना, पहले में प्रॉफिट, दूसरे में प्रॉफिट, फिर तीसरे में प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है? अगर अब ऐसे होगा कि अब पहली ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, ये गलत हो गया, 1 मिनट। पहली ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरी ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो तीसरी ट्रेड जो है आप वो नहीं लोगे। ठीक है? अगर आपकी पहली में लॉस हुआ, तो आप दूसरी में आपका प्रॉफिट हो गया, तो तीसरी ट्रेड आप फिर ले सकते हो। ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 3 कंडीशन है। पहली में प्रॉफिट, दूसरी में प्रॉफिट, तीसरे में प्रॉफिट। पहले में लॉस, दूसरे में लॉस, फिर आप तीसरी ट्रेड नहीं लोगे। तीसरा केस है कि पहले लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर एक और आप ट्रेड ले सकते हो डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिटी। बट कभी भी मार्केट से लड़ना मत। ऐसा एक वक्त आएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, देखो जो मैं कह रहा हूँ ना, ये डिटो होगा एक टाइम के बाद, जब ऑब्जर्व करोगे ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, ये डिटो वर्ड बाय वर्ड होगा। एक टाइम ऐसे आएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, जब आपको लगने लगेगा कि मार्केट मुझसे लड़ रहा है, तो जैसे ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जैसे ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। वो एक टाइम है। बट अगर आपने उस टाइम को पार कर लिया और अपने सेटअप, अपने एनालिसिस के ऊपर स्टिक रह गए ना, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, फिर आप प्रॉफिट कमाओगे। बट पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने एज अ ट्रेडर हमें हमेशा अपना डाउनफॉल पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो इसमें लॉस भी हो सकता है और मुझे उस लॉस को एक्सेप्ट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ, ये लॉस हो गया, इट्स ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखो, एक और चीज़ होती है ईगो ट्रेडिंग। क्या होती है ईगो ट्रेडिंग? ईगो ट्रेडिंग से देखो क्या मेरा मतलब है। कभी आपने एक दिन प्रॉफिट किया, दूसरे दिन प्रॉफिट किया, तीसरे दिन प्रॉफिट किया, चौथे दिन प्रॉफिट किया, 5वें दिन प्रॉफिट किया, छठे दिन आपका लॉस हो गया। आपने 5 दिन लगातार प्रॉफिट किया था, 1 दिन आपका लॉस हो गया। उस केस में देखो, अभी आपको बातों से तो कुछ नहीं लगेगा, बट जब आप करोगे ना, तो जो मैं कह रहा हूँ वही करोगे। आप क्या करोगे? आप आ जाओगे ईगो में, आप बोलोगे मेरा तो 5 दिन प्रॉफिट हो गया, मैं करता हूँ, मेरा छठे दिन कैसा लॉस हो गया। अब मैं फिर से जितना मेरा लॉस, ये हल्का-सा हो ना, छोटा-सा लॉस, इसको मैं रिकवर करूँगा। तो जब आप 7वीं ट्रेड लोगे ना, आप अपनी पोज़ीशन बहुत बड़ी ले लोगे, जिससे आपकी एक स्टॉप लॉस से आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। देखो, बिगिनिंग में क्या करना, अगर एक अच्छी विनिंग स्ट्रीक चल रही है ना कि आपने 5 ट्रेड लिए, पाँचों 5 दिन में आपने 5 ट्रेड लिए, या 2 दिन में या 3 दिन में आपने 5 ट्रेड लिए, पाँचों ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में गए और उसके बाद आपका लॉस हो गया। आपका दिमाग खराब होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट इज़ कंप्लीटली, वी आर ह्यूमन, हमारे अंदर साइकोलॉजी, इमोशंस है। बट आप उसी वक़्त लैपटॉप बंद करोगे, कुछ 1-2 दिन का ब्रेक लोगे, उसके बाद ट्रेड करने आना। एक प्रो टिप कह रहा हूँ, जब भी लगे ना ज़िंदगी में कि मेरा वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ रहा है, मतलब मैं पहले अच्छे से डिसिप्लिन होके ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, अच्छे से लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट अब मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा हूँ, मार्केट से अपना लॉस जो है वो रिकवर करने लग गया हूँ। उस केस में कुछ नहीं करना, कंप्यूटर बंद करना, बाइक गाड़ी निकालना, कहीं पहाड़ों में चले जाना, या घर में बैठा किसी से, घर वालों से, दोस्तों से बात कर लेना, कुछ दिन का ब्रेक लेना, फिर वापस आ जाना। अगर आपने मार्केट से रिवेंज लिया, आपने ईगो ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग की, आप बुरा फँसोगे, कैपिटल खत्म हो जाएगा। देखो, हमेशा ट्रेडिंग में कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो ना हो, दैट इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी थिंग इज़ कि हमें हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर हमारे पास हमारा कैपिटल ही नहीं होगा, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? ये सिंपल सा रूल है, अगर हमारे पास हमारा कैपिटल ही नहीं है, तो ट्रेड करोगे किससे? इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज़ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ठीक है? अगर आपने अपने कैपिटल को बचा लिया ना, आप
मतलब अगर आपने 1 महीने के अंदर ट्रेडिंग की, आपने प्रॉफ़िट भी नहीं किया, लॉस भी नहीं किया, बट अपने कैपिटल को बचा लिया, ब्रेक इवन पे आ गए, वो काफ़ी है। आपने बहुत कुछ कर लिया है। ब्रेक इवन से एक और चीज़ मैं बोलूँगा आपको, जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, पहले दिन आपको प्रॉफ़िट होगा, फिर आपको लॉस होंगे, फिर आप ब्रेक इवन पे आओगे। ठीक है? ऐसे अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो। जो ट्रेडिंग करोगे ना, ये प्लस है, ठीक है? यहाँ से प्रॉफ़िट है, यहाँ से मतलब आपको ऐसे समझ आएगा, ये लाइन है, ठीक है? ये प्रॉफ़िट की लाइन है, यहाँ से प्रॉफ़िट है और यहाँ से लॉस है। जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे, इट विल लुक लाइक दिस। देखो, इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, पहले कुछ दिन या 1 दिन आपको प्रॉफ़िट होगा, उसके बाद आपको लॉस होगा। कंटिन्यूअस लॉस होगा, कंटिन्यूअस लॉस होगा, कंटिन्यूअस लॉस होगा। फिर आप अगर समझदारी के साथ खुद को ऑब्जर्व करते हो, अपनी गलतियों को जो है वो अच्छे से अपनी गलतियों को सुधारते हो, तो आप फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आ जाओगे कुछ टाइम के बाद और अपने ब्रेक इवन पे आ जाओगे। ब्रेक इवन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो ट्रेडिंग में भी हम ब्रेक इवन कहते हैं। उसके बाद आपकी जो प्रॉफिटेबल जर्नी होगी ना, वो इस तरीके से जाएगी। पहले आप कुछ दिन या पहले दिन या कुछ दिन प्रॉफिट करोगे, उसके बाद आप लॉस करोगे, उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक इवन पे आओगे, उसके बाद सीधा ऊपर निकल जाओगे। ये होती है परफेक्ट ट्रेडिंग ग्राफ होता है। ये हमारा चार्ट है, हमारी साइकोलॉजी का चार्ट। ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजी का चार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वन ऑफ द हाँ, अब आप बोलोगे स्टार्टिंग में सर हम खुद को कैसे ऑब्जर्व करें? कि हाँ, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं क्या सही चीज़ें कर रहा हूँ, मैं क्या गलत चीज़ें कर रहा हूँ। उसके लिए आप लोग बनाओगे जर्नल। क्या बनाओगे? जर्नल। तो जर्नल क्या होता है? वो ट्रेडर की डायरी होती है, उसके अंदर हम लिखते हैं। देखो कैसे लिखना है, मैं आपको अपना पर्सनल जर्नल बताता हूँ। सबसे पहले आप 4 पेज लोगे, ठीक है? मतलब 1 पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथा और मैं बोलता हूँ 5वाँ पेज तक ले लेना। पहले पेज पे आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें मारोगे, ठीक है? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? उसके बाद यहाँ से दोगे नंबर 1, यहाँ से ना मतलब यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पे लिखोगे और लिखोगे कि मैंने ट्रेड किस में लिया। अगर फॉरेक्स में कर रहे हो तो किस करेंसी या कमोडिटी में लिया, स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो निफ्टी में लिया, बैंक निफ्टी में लिया, स्टॉक में लिया, किस में लिया वो। उसके बाद अब लिखो कि मैंने एंट्री कहाँ पे ली, ठीक है? फॉरेक्स में तो पता ही है कैसे लिखते हैं, अगर ऑप्शन ले रहे हो तो ऑप्शन का एलटीपी लिखना है, ठीक है? अभी ऑप्शन ट्रेडिंग हम सीखेंगे, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना कि कैसे कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं आपको ट्रेडिंग वाला सेक्शन क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद अब लिखना है कि मैंने ट्रेड कितने पे एग्ज़िट की, मैंने खरीदा कितने में, बेचा कितने में, अगर बाय कर रहे हो, अगर सेल कर रहे हो तो मैंने कितने में बेचा, फिर वापस कितने पे खरीदा। उसके बाद ट्रेड की वैल्यू कितनी थी, ठीक है? ट्रेड मतलब ट्रेड में कितने पैसे लगे। फॉरेक्स वाले भी लिखना और स्टॉक मार्केट वाले भी। उसके मैंने प्रॉफिट किया क्या लॉस, प्लस में गया, प्लस तो कितना, माइनस तो कितना, हो गया ये। उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाओ, वहां पर लिखना कि क्या मैंने अपनी एग्जिट सही की या गलत की, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको लिख के रखते हैं, इससे आप भूल जाओगे। यहाँ पर आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? उसके बाद ये रहा इंस्ट्रूमेंट, ये मैं हल्का सा नीचे करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट के बाद आ गया एंट्री प्राइस, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं ईटी, में शॉर्ट में लिखता हूँ ईटी, एंट्री प्राइस, ठीक है? उसके बाद लिखोगे अब एग्जिट प्राइस, ई एग्जिट प्राइस कि मैंने कितने पे खरीदा, कितने बेचा, अगर ऑप्शन है उसका प्राइस लिखोगे, अगर फॉरेक्स है या स्टॉक है उसका प्राइस लिखोगे। उसके बाद ट्रेड की वैल्यू कितनी थी, ट्रेड में कितने पैसे लगे थे, हो गया ये। उसके बाद अब लिखोगे कि मेरा पीएनएल, ठीक है? मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है? उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट पेज पर क्या मेरा एग्जिट सही था या गलत था, और मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जाम्पल भी कैसे लिखना है, ठीक है? उसके बाद ये मैं मारता हूँ यहाँ पे लाइन, और लाइन, यहाँ पे एक और लाइन, ठीक है? एग्जिट के बाद आप लिखोगे कि मैंने किस दिन ट्रेडिंग की, डे। अभी मैं खाली दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है और हम ये क्यों लिखते हैं। उसके बाद क्या मैंने जो मतलब जो मेरा व्यू था, एनालिसिस, क्या वो सही थी या गलत थी। उसके बाद लिखोगे बिहेव कि मैंने कैसा बिहेव किया, वो मैं आपको कहूंगा भी क्या होता है, ठीक है? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे।
उसके बाद आप करोगे काम, बिहेव के बाद आप लिखोगे डेट, क्या लिखोगे, इसको थोड़ा कॉलम इधर उधर अपने हिसाब से करना, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मैंने कितने, अगर मैंने निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग की तो मैंने कितने लॉट लिए, अगर मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग की तो मैंने कितने स्टॉक लिए, अगर मैंने फॉरेक्स में की तो मैंने कितने लॉट लिए। उसके बाद ड्यूरेशन, कि मैंने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ट्रेड को होल्ड किया। उसके बाद सेटिस्फेक्शन, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्या मैंने जो ट्रेड लिया क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। वैसे आप स्टार्टिंग में सेटिस्फाइड तो हो गए नहीं, बट फिर भी। उसके बाद अ, ये होगा कि मेरा ये क्या था, ट्रेड था क्या, मतलब लॉन्ग था या शॉर्ट था, मतलब मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन में ट्रेड था या नीचे की तरफ। ठीक है, ऑप्शन वाले यहाँ पर लिखना साथ में, मैंने इन द मनी लिया था, आउट ऑफ द मनी लिया था कि क्या लिया था, पुट लिया था कि कॉल लिया था। ठीक है, उसके बाद इस वाले सेक्शन में मैंने क्या अच्छी चीज की, गुड थिंग्स। ठीक है, लास्ट वाले सेक्शन में बैड थिंग। अब ये बहुत लंबा दिख रहा है, मैंने इसलिए कहा 2-3 पेज पे कॉलम बनाना। देखो इसमें क्या क्या लिखना है और फिर मैं आपको समझाऊंगा हम ये लिखते क्यों। सबसे पहला हमें जो पहला मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने गोल्ड में ट्रेड किया। ठीक है, XAU USD, XAU USD। ठीक है, तो इसमें आप बैंक निफ्टी लिख लो, निफ्टी लिख लो, या कोई स्टॉक है तो बोल दो। एंट्री प्राइस फॉर एग्जाम्पल 2500। ठीक है, 2500। एग्जिट मैंने किया किस पे, 2600 पे। वैसे इतना होगा तो नहीं कैप्चर, बट एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैंने शॉर्ट ट्रेड किया मतलब मैंने बेचा है, तो फिर आप लिखोगे कि एंट्री पे मैंने किस प्राइस में बेचा फिर किस पे खरीदा। वैल्यू, तो वैल्यू तो वैसे होता है, पता नहीं मेटा ट्रेडर 5 में दिखा था। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू मैंने ली है $2000 का सही लॉट। ठीक है, मैंने 2000 एक लॉट लिया था फॉर एग्जाम्पल $2000। फिर PNO प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे $1000 का प्रॉफिट हुआ, लिखा मैंने वो। उसके बाद क्या मैंने एग्जिट सही किया, तो अगर मैंने प्रॉपर अपने टारगेट तक जो है वो बुक किया, या अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, तो आप इसको टिक मारोगे। फिर डे, किस दिन ट्रेड किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फॉर एग्जाम्पल हमने मंडे ट्रेड किया, तो यहाँ पे आप लिखोगे मंडे। ठीक है, उसके बाद एनालाइसिस, कि जिस साइड में मैंने व्यू बनाया था, मतलब जिस साइड में मैंने ट्रेड ली थी लॉन्ग या शॉर्ट, क्या वो सही था, तो उससे टिक या क्रॉस देना। फिलहाल हम टिक देते हैं। मेरा बिहेवियर क्या था जब मैंने ट्रेड ली, क्या मैं डरा, क्या मुझे शिवरिंग हुई, या मेरा बिहेवियर जो भी आपको मन में आए, जो आपने किया ट्रेडिंग के दौरान, वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप करोगे काम, इसमें आप लिखोगे डेट, मैंने किस डेट पे ट्रेड लिया। क्वांटिटी, अगर ऑप्शन ले रहे हो तो कितने लॉट्स लिए, अगर स्टॉक ले रहे हो तो कितने स्टॉक्स लिए, अगर फॉरेक्स ले रहे हो तो कितने लॉट्स लिए। टाइम, मैंने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ट्रेड को होल्ड किया। सेटिस्फाइड, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ। और यहाँ पे आप लिखोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉन्ग किया था या शॉर्ट किया था। अगर ऑप्शन ले रहे हो तो ऑप्शन में साथ में लिखना है कि मैंने इन द मनी लिया था या आउट ऑफ द मनी। फिलहाल तो मैं इन द मनी लेना चाहिए, तो अभी समझ नहीं आएगा बहुत लोगों को, तो यहाँ पे लिखना मैंने कॉल लिया, पुट लिया। गुड थिंग, मैंने और अच्छी चीज क्या की, क्या मैं अपने एनालिसिस के साथ बराबर रहा, क्या मैं डरा, या मतलब मैं डरा नहीं, या मैंने अच्छे से अपने ट्रेड को होल्ड किया। तो ऐसे जो भी आपको अच्छी चीज लगे वो आप लिखना, जो आपने आज दिन में किया, आज इस ट्रेड में। बैड थिंग, कि मैंने अपने जो ट्रेड लिया उसमें मैंने गलत चीज क्या की, क्या कहीं मैं डरा तो नहीं, क्या मैंने कहीं पहली एग्जिट तो नहीं ले लिया, क्या मैंने कुछ भी जो आपको सम्मान में आए गलत चीज है वो आप लिखोगे। इस तरीके से आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे। अब हम जर्नल बनाते क्यों हैं, बिगिनिंग में जर्नल को बेस्ट थिंग कहा जाता है, जो कि आपको बनानी चाहिए। अब देखो जर्नल हम बनाते क्यों है। सबसे पहले जब आप जर्नल बनाओगे ना, मतलब 1 महीना या कुछ टाइम, 1 महीना 2 महीना या कुछ भी टाइम, आपको सीधे लगेगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। आप देखोगे कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो ज्यादातर मेरा किस में लॉस हो रहा है, ऑप्शन में तो ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, स्टॉक में ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है, या इसमें फॉरेक्स में, अगर आपने फॉर एग्जांपल लिया है गोल्ड और यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड, तो आप देखोगे कि मेरा लॉस ज्यादा यूरो यूएसडी में हो रहा है, गोल्ड में कम हो रहा है। मेरा ज्यादा अच्छे से जो दिमाग चलता है वो गोल्ड में चलता है। तो इस तरीके से आप वो भी पता लगा सकते हो। चलो एंट्री एग्जिट प्राइस आप छोड़ दो, वैल्यू और ये भी छोड़ो, पीएनआर एग्जिट ये भी चलो छोड़ो। डे, अब देखो किस दिन अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो ज्यादातर टाइम किस किस दिन मेरा प्रॉफिट होता है और किस किस दिन मेरा लॉस होता है, वो आपको पता लगेगी ट्रेडिंग जर्नल से। एनालिसिस, क्या अगर मैं 10 बार अपना व्यू बना रहा हूँ या 10 बार मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 10 बार में कितनी बार मेरी एनालिसिस सही जा रही है, वो आपको पता लगेगी। बिहेवियर, मैं मेरी एक किस्म की कमियां क्या है, मैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां कर रहा हूँ, कैसा मेरा बिहेवियर था, कहीं मैं डर तो नहीं जाता, कहीं मैं पहले एग्जिट तो नहीं करता, कहीं मैं स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे तो नहीं करता। जब आप वो चीजें बिहेवियर में लिखोगे तो वो भी आपको पता लगेगी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊँ, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें सिंपल सा ये होगा
कि डेट डेट आप छोड़ो, क्वांटिटी कहीं में ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं ले, टाइम किस टाइम में मेरा ज्यादा लॉस हो रहा है, किस टाइम में मेरा ज्यादातर लॉस हो रहा है और किस टाइम में मेरा ज्यादातर प्रॉफिट हो रहा है। सेटिस्फाइड आप छोड़ो, उसके बाद ये भी आप छोड़ो, गुड थिंग क्या मैंने आज अच्छी चीजें की, मैंने इंप्रूव क्या किया खुद में, बैड थिंग क्या मैंने आज गलत चीजें की। इस तरीके से जर्नल से आप पता लगा पाओगे कि मेरा मैं किस डे अच्छे से, मतलब किस किस डे मेरा ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस होता है, किस टाइम में मेरा ज्यादा प्रॉफिट और लॉस होता है। मैंने अच्छी चीजें की क्या, कि मैंने बुरी चीजें क्या खामियां हैं मुझ में, मैं डर तो नहीं जाता, पहले एग्जिट तो नहीं करता, मतलब शिवरिंग तो मुझे नहीं होती है, या कुछ भी या बैड थिंग तो मेरे से अभी मैं सिखाऊंगा आपको और क्या क्या साइकोलॉजी मिस्टेक होती है, वो आप ऑब्जर्व करोगे कहीं मुझसे वो चीजें तो नहीं होती। उसके बाद अब किस टाइम पर मेरा ज्यादातर प्रॉफिट और लॉस होता है, किस डेट पे होता है, किस डे पर होता है, क्वांटिटी में कितनी लेता हूँ। तो जर्नल बनाने से आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मुझ में क्या खामियां हैं, मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या खामियां हैं और मुझ में क्या अच्छाइयां हैं। उसी हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग को जो है वो ये कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको दिखेगा कि मंडे के दिन आपका ज्यादातर लॉस हो रहा है फॉरेक्स पे, तो उस दिन ट्रेड ही मत करो। आप देखोगे कि आपका ज्यादा अच्छे से एनालिसिस चलता है गोल्ड में एज कम्पेयर टू यूरो यूएसडी, तो मत करो यूरो यूएसडी ट्रेड। आपको ऐसा पता लगेगा कि अगर मैं सुबह ट्रेड कर रहा हूँ उससे मेरा ज्यादातर टाइम लॉस हो रहा है, अगर मैं शाम को ट्रेड कर रहा हूँ तो उससे मेरा ज्यादा टाइम प्रॉफिट हो रहा है। या अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जो पहला हाफ होता है 9:15 से 1:30 बजे तक लगभग, उसमें मेरा लॉस हो रहा है ज्यादातर टाइम। बट 1 बजे से लेकर जो मैं 3:30 बजे तक टाइम बचता है उसमें अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो ज्यादातर टाइम मेरा प्रॉफिट होता है। तो मत करो ऐसे। हम जर्नल की मदद से खुद को, या आप जर्नल से भी पता लगा पाओगे कि इसमें, और हाँ कुछ झूठ नहीं लिखना, जो सच में हो रहा है ना, जितनी क्वांटिटी ली, जिस डेट पे किया, जिस टाइम पर किया, क्या बुराइयां थी क्या अच्छाइयां थी, वो सब कुछ ऑनेस्टी के साथ इसमें लिखना। इसके अलावा आप जर्नल में ये भी पता लगा पाओगे कि मतलब किस किस जो मुझ में क्या खामियां है साइकोलॉजिकली, मैं डरता तो नहीं हूँ, पहले एग्जिट तो नहीं करता, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे तो नहीं करता। ये सब चीजें आपको जर्नल ही बता सकती है। इसलिए जर्नल को बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिगिनिंग में। मैं आपको अपना जर्नल भी वैसे मैंने दिखाया तो है, बट हाँ ये देखो, ये स्टार्टिंग का जर्नल है मेरा। ठीक है, ये देखो, इसमें मेरी हैंड राइटिंग बहुत बकवास है। ये मेरे स्टार्टिंग का जर्नल है जब मैं बनाता था, कि मैं देखो मैंने आज निफ्टी में ट्रेड किया, ऑप्शन में मैं बाइंग करता था, एंट्री मेरी 299 पे हुई, एग्जिट मैंने 274 पे किया, टोटल ट्रेड की वैल्यू इतनी थी शायद 25,000, मैंने 800 रुपीज का मेरा लॉस हो गया। एग्जिट मेरा सही था, डे था फ्राइडे, एनालिसिस मेरी ठीक थी। देखो मैंने लिखा है माई बिहेवियर क्या था, मैंने एंट्री गलत ले ली थी, मैंने पहली एंट्री ली थी। फॉर एग्जाम्पल आपने हैमर पे ट्रेड लिया, आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया ही नहीं, सीधे एंट्री ली, वो होगी अर्ली एंट्री या गलत एंट्री, वो मैंने लिखी है। उसके अलावा मैंने लिखा डेट, मैंने लिखा क्वांटिटी, मैंने 2 लॉट्स लिए हैं। टाइम ड्यूरेशन, ये देखो मैंने एक 1:40 से लेकर 2:30 बजे तक ट्रेड को होल्ड किया है, मैंने कॉल लिया है इन द मनी का। उसके अलावा मैंने अच्छी चीजें बुरी चीजें वो सब कुछ मैंने लिखी है। और ये देखो मैंने उस महीने, पता नहीं कब का, आई डोंट नो, मैंने उस महीने में 6,347 का प्रॉफिट बनाया है। रुक जो, यहाँ से नहीं दिखेगा, रुक जो, ये है कि जर्नल बनाओगे, आप देखोगे जिस भी ट्रेडर को से आप मिलोगे वो आपको एक ही बात कहेगा कि स्टार्टिंग में जर्नल बनाओ, जर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जर्नल बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, 32 मिनट्स की क्लास हो गई। ठीक है, हम करेंगे काम, कल मैं आपको बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल जो ये होता है, साइकोलॉजिकल दुश्मन होता है, वो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। कल मैं आपको कहूंगा कि फोमो होता क्या है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की फोमो से कैसे बचना है, और मैं आपको कुछ और डिसिप्लिन रूल्स बोलूंगा, वो आपको फॉलो करनी है। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की क्लासों को बड़े ही ध्यान से समझना, बिकॉज ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को ही चेंज कर देगी। और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, हद से भी ज्यादा मदद। तो इन क्लासेस को जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आपको समझना है। हम मिलेंगे कल की क्लास में, साइकोलॉजी क्लास पार्ट 2 में।